नमस्कार। यस वी कैन यूट्यूब के इस चैनल में मैं सुशील श्रीवास्तव। आज कुछ 2 खबरें ऐसी निकल कर आईं जिससे हमारा आपका ताल्लुक बनता है। तो मुझे लगा कि मुझे आपको इन खबरों से इन अहम तरीन खबरों से आपको रूबरू कराया जाना चाहिए। एक खबर ये रही कि आज निकल कर आ रही है कि जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, उसने जो है पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर पिछले कई दिनों से लगातार गोलाबारी और वहाँ पर फ़ौज के लोगों को मारना और ये सब चल रहा था। लेकिन अब उन्होंने ऐसी खबर है कि अपनी कैबिनेट की भी एक घोषणा कर दी है और उन्होंने पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को मिला कर के और अफ़गानिस्तान में जहाँ पर पख्तूनों का ज़्यादा वर्चस्व है वहाँ के इलाकों को लेकर के और एक अपनी एक कैबिनेट बना दी है, जिससे कि पाकिस्तान के लिए सीधे पाकिस्तान की रियासत के ऊपर एक खतरा मंडराने लगा है। लेकिन इसके साथ-साथ उसके ऊपर भारत का क्या असर होगा और भारत उसे किस प्रकार कैसे देखता है ये भी सरकार को देखना होगा। लेकिन चूँकि ये इलाका पाकिस्तान की सीमा से लगता है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा से लगता है, तो ऐसे इलाकों में यदि कोई घटना घटती है उसका सीधे प्रभाव भारत के ऊपर तो नहीं पड़ता है। लेकिन निश्चित रूप से उसको उसके असर को भारत सरकार ज़रूर अहमियत देगी। टीटीपी ने जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है उसने कहा है कि पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, मलकंद, मर्दन, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, कोहाट और शोप जैसे इलाकों में जहाँ उसका पहले से बहुत अधिक वर्चस्व था और जहाँ पर बहुत से ऐसे इलाके हैं जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर पड़ने वाला फाटा इलाका या खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर फ़ौज की भी बहुत नहीं चलती है और फ़ौज वहाँ पर कुछ नहीं कर पाती है, केवल ये तहरीक-ए-तालिबान वाले जो हैं उस पर उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है। तो अगर ऐसी कोई खबर सही है और कोई ऐसी कैबिनेट बनाने की वो घोषणा कर रहे हैं जिससे सीधे पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत के ऊपर फ़र्क पड़ता है, तो उस खबर को देखना होगा हमारी भारत सरकार को। दूसरी बात ये है कि दूसरी खबर ये आ रही थी कि बलूचिस्तान में जो कि पाकिस्तान का एक हिस्सा है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी ये तमाम सक्रिय ग्रुप जो हैं, जो पाकिस्तान का लगातार विरोध करते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज द्वारा वहाँ पर तमाम रोज़ दमनकारी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, हज़ारों लोगों को मार दिया गया है। ख़ास तौर से पुरुषों को मार दिया जाता है और जो वहाँ की औरतें हैं, उनके साथ बलात्कार और इस तरह की तमाम घटनाएँ होती हैं, जो कि पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली होती हैं। वो लड़कों को उठा ले जाते हैं, गायब कर देते हैं, वो कभी पकड़ कर के दोबारा दोबारा दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे बलूचिस्तान के तमाम लोगों ने, बलूचिस्तान के तमाम बलूच आर्मी ने और बलूच के नेताओं ने भारत सरकार से और भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी से बहुत उम्मीदें बना रखी हैं कि वो उन्हें किसी तरह से इस ज़ालिमाना हरकत से आज़ाद कराएँ, जो वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी द्वारा किया जा रहा है। तो लगातार पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा जिस तरह से अपने ही एक प्रांत के दूसरे लोगों पर इस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं, तो उससे कहीं न कहीं उनके ऊपर तो फ़र्क पड़ेगा ही। ये संसार एक हाथ की ताली से नहीं चलता है। यहाँ अगर आप किसी का नुकसान करते हैं, किसी एक कौम का, किसी एक राज्य के लोगों के साथ आप बदसलूकी का या इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो कहीं न कहीं दूसरे लोग भी जो हैं आपके ऊपर उसी तरह के आक्रमण करने के लिए तैयार रहते हैं। ये प्रकृति का नियम है और जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत वैसे ही बहुत ख़राब है। वहाँ उनका उनका फॉरेक्स रिज़र्व बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर आ गया है। वो कभी भी डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। इन सब के बीच में अगर ऐसी खबरें आती हैं कि वहाँ पर एक तरफ तो बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो उनसे पाकिस्तान से आज़ादी चाह रहे हैं और दूसरी तरफ टीटीपी जो है लगातार हमले कर रहा है और इस्लामाबाद में भी कई बम ब्लास्ट हुए हैं और वो अब दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेल करके और फिर अपनी जमहूरियत का रोना रो करके लोगों से पैसे माँगने के लिए दूसरे देशों में जाएगा।
तो भारत सरकार को विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी को ये देखना होगा कि जो गलती हमने 1947 में बलोचों के साथ की थी और वो उनके चाहते हुए भी कि वो भारत के साथ अपना मिलन करना चाहते थे और भारत के साथ आना चाहते थे। हमारे सरकार की उस तत्कालीन सरकारों की, तत्कालीन नेताओं की गलतियों की वजह से बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल गया और इतनी खूबसूरत स्वात घाटी और बलोच के तमाम प्राकृतिक इलाके, वहाँ के रहने वाले हमारे भाई बहन बहुत मुसीबत के दौर से गुज़र रहे हैं पिछले 70-75 सालों में। तो मैं उम्मीद करूँगा कि भारत सरकार इसके ऊपर ज़रूर कुछ ध्यान देगी और वो ध्यान दे रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन चूँकि ये खबरें एक इम्पॉर्टेंट खबरें थीं, ज़रूरी खबरें थीं, तो मुझे लगा कि मुझे अपने दोस्तों के साथ इन बातों को साझा करना चाहिए। उम्मीद है कि आप इसको उसको देखें, आपने ज़रूर इन खबरों को देखा होगा। और जो बलूचिस्तान के तमाम नेतागण जो कह रहे हैं, वो भी मैं अभी आपको अपने वीडियो के में सुनवाऊँगा, उन्हें देखिए और इन खबरों पर अपना यदि कोई कमेंट हो, कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो तो आप साझा कर सकते हैं। नमस्कार। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हम मर रहे हैं, मैं आपको एक छोटे भाई की हैसियत से आपको मैं वास्ता देता हूं कि आप हमें बचाएं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमें आके भारतीय सेना बचाए और भारत के लोग हमारे लिए अपनी आवाज उठाएं। हमें ऐसे मारा जा रहा है जैसे कीड़े मकोड़े हो। मोदी भाई प्लीज हमारी मदद करें, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, हमें आप मायूस ना करें। और उसे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए करनी चाहिए। सारी बताऊं कि खुदारा आप हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाएं, हम जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग हैं हमारी भी जान छुड़ाएं। हमारे पास ना बिजली है, ना पानी है, ना रोटी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हम मर रहे हैं, मैं आपको एक छोटे भाई की हैसियत से आपको मैं वास्ता देता हूं कि आप हमें बचाएं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमें आके भारतीय सेना बचाए और भारत के लोग हमारे लिए अपनी आवाज उठाएं। हमें ऐसे मारा जा रहा है जैसे कीड़े मकोड़े हो। मोदी भाई प्लीज हमारी मदद करें, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, हमें आप मायूस ना करें। जय हिंद।